Yes, So sir. this is how we start. That is the reproductive system Yes. of males. Okay. तो हमारा जो पहला टॉपिक है reproductive system of males. Again, I don't need to write, एक्सक्यूज मी but सर. हाँ बोलो बोलो. सर एक्चुअली मेरा ये डिवाइस थोड़ा गड़बड़ा गया. दूसरा मैं लीव कर रहा हूँ तो सर. हाँ हाँ, you do whatever. I am adding. तो इसीलिए reproductive system of human males ये हम लोग स्टार्ट करेंगे. Okay, but I don't need to write humans because I don't teach any other organism. Okay. तो जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पॉइंट हम लोग लिख देंगे यहाँ द ऑरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? द ऑरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूरिनोजेनाइटल मेसोडर्म. सो दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल मेसोडर्म. अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है? एक्सक्रीटोरी एंड reproductive system have common origin. ठीक है. तो एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इनका कॉमन ओरिजिन होता है. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल मेसोडर्म. अगेन वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक हो जाएगा, वो हम बाद में जाएंगे. चलिए, तो कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ओके. सो पहला कैटेगरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. व्हाट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? तो इट इज एन ऑर्गन ऑफ द सिस्टम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नंबर 1 सेक्स हार्मोन्स. तो इसलिए ह्यूमन में जो मेन सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है. उसके साथ साथ अदर सेक्स हार्मोन्स भी होता है लाइक डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. तो इसी तरह से ये आपका जो सेक्स हार्मोन बनाता है. और नंबर 2 सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स या गैमीट्स, इसको हम लोग कहेंगे स्पर्म्स. ठीक है. तो जब भी हम स्पर्म्स बोलेंगे उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा हर समय लिखेंगे. दैट इज N, अंडरस्टूड? तो जेनेटिक कंपोजिशन इज N, मतलब उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इज C. ठीक है. Yes. तो ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका डेफिनेशन हो गया. उसके बाद आ जाएगा हमारा एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन. ओके. मतलब जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को मदद करेगा. तो मेल्स में वो होता है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक. तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू मेंटेन इंट्राटेस्टिकुलर टेम्परेचर एट 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन बॉडी टेम्परेचर. समझ रहे हो? तो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो इंट्राटेस्टिकुलर टेम्परेचर है वो रेस्ट बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए. सो एटलीस्ट 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस. ठीक है. सो 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होना चाहिए. ओके. तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस होगा. सो दिस इज द कंसेप्ट. ओके. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्टिस को बाहर रखते हैं. एंड सेकेंड है पेनिस, जो कि एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता है या पेनिट्रेटिंग ऑर्गन होता है. इट हेल्प्स टू डिपॉजिट द सीमेंस एंड स्पर्म विद इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल. इसलिए इसको हम लोग इंटरनल डिपोजिशन कहते हैं या ट्रू कॉपुलेशन कहते हैं. ट्रू कॉपुलेशन का मतलब क्या है? जब स्पर्म फीमेल के अंदर डले, इससे क्या होता है? लॉस कम होता Insemination. है. यस. ओके. Insemination. यस, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन या इंटरनल डिपोजिशन. उसके बाद एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड्स. तो उसमें सेमाइनल वेसिकल्स आते हैं 1 पेयर. ओके. जो हमारे लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ओके. प्रोस्टेट ग्लैंड है जो मिल्की मीडियम प्रोवाइड करता है. एंड काउपर्स ग्लैंड है जो आपका अल्कलाइन म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जो स्पर्म को फीमेल एसिडिटी से बचाता है.
ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये इंट्रोडक्शन है, अंदर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि वो हमारा स्पर्म को लेकर बाहर जाएगा फ्रॉम द, ओके, तो इट इज द स्ट्रक्चर विच विल टेक स्पर्म्स फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ डिपोजिशन। ओके, तो इसलिए वो डक्ट सिस्टम है। तो कुछ डक्ट टेस्टिस के अंदर मिलेंगे एंड कुछ बाहर। तो इसलिए इंट्रा टेस्टिंग ये मैं जनरली बाद में कराता हूँ, बट हम लिख लिए हैं तो पहले बता दे रहे हैं। तो इसलिए इसमें ट्यूबुली रेक्टाई आएगा, ये हम पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। रेटी टेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, कैपुटेटाइडिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉडा एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। तो ये इंट्रा में आ जाता है। एक्स्ट्रा में आ जाएगा वास डेफरेंस। ओके, फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट बनता है एंड फिर ये यूरेथ्रा बनता है। चलिए, तो दिस इज एक्चुअली द सिस्टम। ओके, तो ये आपका मेल का जो सिस्टम है, सो दिस इज गिवन हियर। तो आप देख रहे हो, तो दिस इज द ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर आउटसाइड स्क्रॉटम एंड उसके अंदर टेस्टिस होता है एंड पेनिस होता है। फाइन, बट आप देख रहे हो जो वास डेफरेंस है वो बाहर होता है, फिर वो अंदर जाता है एंड फिर वो बाहर आता है। ओके, तो वास डेफरेंस क्या है, स्पर्म यहाँ से लेगा एंड वो एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा एंड फिर वो बाहर आता है, यूरेथ्रा होता है। तो देख रहे हो कि नहीं? यस तो इसलिए पेनिस भी आउटसाइड है, टेस्टिस भी आउटसाइड है, बट रास्ता इनसाइड होता हुआ आता है। तो इसलिए स्पर्म अंदर होकर फिर आता है। तो ये हमें एक Yes. एडवांटेज देता है। कैसा एडवांटेज? सपोज हम नहीं चाहते कि स्पर्म आए तो हम इसको काट देंगे। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। वैसेक्टोमी। समझ रहे हो? Vasectomy. तो अगर आप इस डक्ट को काट देते हो एंड टैग कर देते हो तो स्पर्म बनेगा जरूर बट आएगा नहीं। अंडरस्टैंड? Reach नहीं करेगा। Yes. Right? So this is the basic concept of this diagram. More details हम next diagram से देखेंगे। So ये जो है हमारा, so this heading is called the longitudinal section, LS of the testis. Okay, either उसको LS कहो या vertical section भी कह सकते हैं of the testis. ठीक है, तो ये आपका LS या VS ऑफ द टेस्टिस है। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। तो इसलिए बिफोर दिस हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपका हेडिंग है एक्चुअली। तो LS ऑफ द टेस्टिस। ओके, सो इन दिस व्यू वी कैन सी द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। तो हमें ये जो फॉलोइंग आर्किटेक्चर दिखेगा, सो वही हम आगे पढ़ेंगे। फिर सो दिस इज द केस। तो इसको हम डिटेल करेंगे। तो ये डायग्राम मैंने दे दिया है, बट उसके पहले हम एक डायग्राम बना ले। तो दिस इज द, इसका हेडिंग क्या है, LS, LS या VS of testis. ठीक है, so this is a drawing that we will draw. So okay, we will use the whole डब्बा बिकॉज ये एक ड्राइंग एक्चुअली एक बार ड्राइंग कर देने से आपको भी पता चलेगा, हम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग है, एक व्यू में देखेंगे। We should see in one view. चलिए, चलो, तो ये हमारा एक व्यू में हम देख रहे हैं। फाइन, सो दिस इज व्हाट वी विल ड्रॉ नाउ अबाउट द टेस्टिस। ठीक है, सो इसीलिए जब हम टेस्टिस बनाएंगे
हम लोग क्या करेंगे, उसे चैम्बर्स में काटेंगे। तो सपोज वी विल टेक फाइन, सो अब सपोज हम लोग ये बना रहे हैं टेस्टिस, फाइन। तो ये टेस्टिस है, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर उसका आगे होगा, फाइन। एंड हियर देयर विल बी ए कवर, फाइन। सो दिस इज द कवर। उसको ओके, सो ये हमारा कवरिंग ऑफ द टेस्टिस है। एंड फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, लोब्स में काट देंगे। सो दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्स, राइट। तो इसके अंदर आपका सारा काम होगा। Yes, sir. Under seminiferous tubules. यस, सो ये आपका है टेस्टिकुलर लोब्स। इस लोब्स के अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, ओके, हाईली कॉन्वोल्यूटेड, और एंड में स्ट्रेट हो जाएगा, हाईली कॉन्वोल्यूटेड, एंड में स्ट्रेट। तो इसलिए ये कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, ये स्ट्रेट पार्ट है, ये कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, ये स्ट्रेट पार्ट है। फाइन, फाइन। तो फिर ये सारे जो स्ट्रेट पार्ट हैं, ये आकर अल्टीमेटली यहाँ एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड रीटी टेस्टिस। एंड अंदर, इसके अंदर भी आपका ऐसे हाईली टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब्स होता है। सो दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कैपुट बोलेंगे, Caput epididymis. जो बीच वाला पार्ट है, ओके, उसको कॉर्पस बोलेंगे, Carpus epididymis और नीचे वाला को cauda epididymis. नीचे वाला पार्ट है जो अल्टीमेटली बाहर चला जाएगा, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Cauda कॉडा epididymis. एपिडिडाइमिस, फाइन। सो दीज आर द केस। Yes. अब there are small tubes which connect them. This rete testis, कहाँ गया ये, okay, so there are small tubes which connect the rete testis with Vasa epididymis. efferentia. Yes, so they are called vasa efferentia. तो ये इसी तरह से कुछ ड्राइंग है। एंड ये आपका जो कवरिंग्स है, इसके बीच में हम ये ब्लड वेसल वाला लेयर डाल देंगे। दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वैस्कुलोसा, Vasculosa. समझ रहे हो? तो ये आपका सपोज ब्लड वेसल वाला लेयर है, राइट। तो ये आपका ट्यूनिका वैस्कुलोसा हो गया। एंड अब हम लोग लेवलिंग कर देंगे, ठीक है। तो लेवलिंग हम कर देंगे, Yes. सपोज इस कलर से। सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, है कि नहीं, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है तक। उसके बाद ये जो मिडिल कवरिंग है, उसके बाद ये जो पार्टीशन बना रहा है, ये आपका थर्ड कवरिंग है, 3 कवरिंग। उसके बाद ये क्या है, दिस इज योर टेस्टिकुलर लोब्स। उसके बाद ये जो है, Seminiferous tubules. हाँ, ये जो है ये कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, ये जो है वो स्ट्रेट पार्ट है,
ओके, तो ये हमने दिखा दिया। उसके बाद ये ऑरेंज वाला है वासा एफरेंशिया, दिस रेड वंस आर कॉल्ड एफरेंट ट्यूब्यूल्स, ये वास डेफरेंस हो गया। सपोज इसको हम इधर ले आएंगे, ये एपिडिडाइमिस हो जाएगा, ये एक और एपिडिडाइमिस है, ये एक और एपिडिडाइमिस है। फाइन, आई थिंक वी हैव ड्रॉन एवरीथिंग, सो नाउ वी विल लेवल इट। ओके, तो अब उसको हम लोग लेवलिंग कर देंगे। सो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका ट्यूनिका वैजिनालिस। यस सर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनालिस। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है दैट इज कॉल्ड व्हाट? सर ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और ये हिल जा रहा है। हाँ, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वैस्कुलोसा। वैस्कुलोसा ब्लड सप्लाई है, इसलिए उसको हम वैस्कुलोसा बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वैस्कुलोसा। उसके बाद जो है उसको हम लिखेंगे ट्यूनिका आल्बुजिनिया, अल्बुजिनिया। क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, दिस इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। राइट, तो ये हमारा अल्बुजिनिया हो गया। तो ये हमारा कौन सा है? दिस वाला पार्ट है, दिस इज अल्बुजिनिया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है हम लोग लिखेंगे पार्स कॉन्वोल्यूटा ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये हम कलर चेंज कर देंगे। ये आ गया पार्स कॉन्वोल्यूटा ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है। उसके बाद ये जो है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये नियरली 250 से 300 होता है। ओके, इट इज नियरली 200 to 300 पर टेस्टिस। ठीक है, तो ये जो है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है। सो उसके बाद दिस इज योर वास। ओके,